हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने रिव्यू तो देख ही लिया होगा मेरे न्यू डेक का। ठीक है, तो आज मैंने सोचा क्यों ना यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस, कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए निकाल लिए जाएं। ठीक है, लगे हाथ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये क्लचर है, सेकंड ऑप्शन जो है वो ये सीजर है। आप कोई भी एक जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आज हम लेने वाले हैं कि आगे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, करंटली आपकी जो भी सिचुएशन है उस पर क्या मैसेज और गाइडेंस आपको देना चाहता है। तो 2-3 मैसेजेस हम क्विक रीडिंग ये करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसकी तरफ भी आप ड्रॉन फील कर रही हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से। ठीक है, चलिए पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। करंटली आपकी जो भी सिचुएशन हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपको क्या गाइड या मैसेज करना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, ओके। गिव योर सेल्फ मच मोर क्रेडिट। अगर आप लोगों में सेल्फ वर्थ की कमी है या सेल्फ लव नहीं कर रही हैं या अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रही हैं, उनसे कम समझ रही हैं, तो यहाँ पे आपको अपने आप को क्रेडिट देने की ज़रूरत है। अगर आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रही हैं, दूसरों का भला कर रही हैं और स्टिल जो लोग हैं वो अप्रिशिएट नहीं कर रही हैं आपके काम को, या किसी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो यहाँ जो यूनिवर्स है वो आपको फिर से अपनी पावर में ट्यून इन होने की जो है हिदायत देना चाहते हैं। अ स्ट्रेंजर देन स्ट्रेंज, preponderance to ponder. Those in great relationships are not always those who are good at relationship. जितने भी लोग हैं, ठीक है, great relationships में, are not always those who are good at relationship. अगर आप रिलेशनशिप निभाने में गुड नहीं हैं, फिर भी ये मत समझिए कि आप किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि हर इंसान उतना जो है मैच्योर नहीं होता है। टाइम के साथ ही आपको एक्सपीरियंस होता है, आप मैच्योर होते हैं। एंड दोज इन चैलेंजिंग रिलेशनशिप्स आर नॉट ऑलवेज दोज हु आर बैड एट रिलेशनशिप। ठीक है, जिनके रिलेशन खराब होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे थे, या जिनके रिलेशन अच्छे चल जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, तो ये समटाइम्स अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। ओ सी वाओ, इवन दो आई यूज्ड प्रीपोंडरेंस इनेम्प्टली, दिस वन इज रियली गुड। तो यहाँ पे आपको जो है अपने आप को अंडर एस्टिमेट, अगर रिलेशन सही नहीं चला, आपकी वजह से नहीं चला, ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, तो इट्स ओके, अपने आप को क्रेडिट दें, अपनी सेल्फ वर्थ को जानें। सो जिनको भी पाइल नंबर 1 इश्यूज हैं सेल्फ वर्थ के हो रही हैं, या आपको ऐसा फील करा रहा है आपका पार्टनर, आपको उस वे में बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। वी ऑल आर जस्ट सिंपली अ ह्यूमन बीइंग्स, राइट। आपके लिए कोई और एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से। सबसे पहले तो आप सेल्फ लव करना शुरू करें, खुद को कॉन्फिडेंस अपना वापस गेन करें। दैट मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव। यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस पाइल नंबर 1 के लिए। जितना आप कॉन्फिडेंस जो है वो शो करेंगे, उतना आप अट्रैक्टिव लगते हैं अपने पार्टनर को, या कोई भी फील्ड हो। सो अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करें और अपने कॉन्फिडेंस में रहें। एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1, हम 2 कार्ड और लेने वाले हैं आप लोगों के लिए। फॉरगिव। हो सकता है आपको किसी ने हर्ट किया है, ऐसा कुछ बोला है जिससे कि आप लो फील कर रही हैं, ठीक है, या फिर कोई हर्टफुल वर्ड्स बोले हैं किसी ने, तो आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। किसी को अपनी लाइफ में माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर रिलेशनशिप में है ऐसा तो वहाँ करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ऑफ कोर्स एंगर कैन ऑलवेज बी जस्टिफाइड बट देन सो कैन फॉरगिवनेस। ठीक है, आपको गुस्सा आता है, कोई इंसान आपको जानबूझकर आपके साथ बुरा करता है या इरिटेट करता है, आपको एंगर इश्यूज तो होते हैं, वो जस्टिफाइड है, लेकिन अगर आप माफ़ कर देंगे डेट विल बी मोर स्पिरिचुअल थिंग। जस्ट डिपेंड ऑन हाउ मच मोर यू वॉन्ट फ्रॉम द एडवेंचर। अब जितना फॉरगिव करते हैं, रिलीज करते हैं, यूनिवर्स आपको उतना ही और देता है। वन लास्ट कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। आपको फॉरगिव करना है और साथ ही आपको अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है किसी के कहने पे गिराना नहीं है, उसे मेंटेन करना है। आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद के अप्रूवल की ज़रूरत है, और आपको किसी की नज़रों में ऊपर नहीं उठना है, आपको सिर्फ अपनी नज़रों में ऊपर उठना है। दैट्स इट। ओके, डोंट बी मिसलेड। हो सकता है कोई हो जो आपको ऐसा फील करा रहा है या मिसलीड कर रहा है कि आप तो अच्छे नहीं हैं, या आपके काम को, या ऑनर थाई सेल्फ। देखिए इधर भी मैसेज जो आया है ऑनर थाई सेल्फ, तो यहाँ पे आपको जो है
किसी के कहने पे नहीं जाना है, खुद का दिमाग यूज़ करना है। किसी ने कह दिया तुम किसी के काम के नहीं हो, तो तुम खुद ही अपनी सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने, तो वो बहुत ही गलत चीज़ है, ठीक है। या यहाँ पे आपको कोई इंसान गलत एडवाइस भी दे सकता है, आपको वार्निंग की तरह है, अलर्ट की तरह है, या कोई आपको जो आपके कॉन्फिडेंस को लो कर रहा है, तो यहाँ पे आपको उस चीज़ से अवेयर रहना है और लो जोन में नहीं जाना है। When fear speaks, it always wrong. जब हमारे अंदर के डर बोलते हैं ना कि तुम किसी काम के नहीं हो, या ये नहीं है, या वो नहीं है, तो वो हमेशा रॉन्ग होता है। Unless being chased by wild beasts. And when love speaks, it always right. लेकिन जब कोई इंसान प्यार से आपको कुछ समझा रहा है, या आप, ठीक है, प्यार के नज़रिए से कोई आपको कुछ समझा रहा है, बता रहा है, तो वो हमेशा सही होता है। अगर कोई अपने डर को जो है प्रमुख रख के कुछ सोच रहा है, तो वो हमेशा गलत होता है। एंड यूजली बाउंसी। तो यहाँ पे आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप को अनकंडीशनल लव दें। होम से ही अनकंडीशनल लव स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप जैसे भी हैं खुद को लव दें, ठीक है। लव के बेसिस पे सोचें, अगर आपका कोई अपना कोई गलती कर दे, तो क्या आप उस पर एंग्री होते या उसको छोड़ देते, ठीक है। तो अपने साथ भी उस वे में सोचना है, ना कि खुद के ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाना है, ठीक है। तो ये मैसेजेस निकल के आए हैं पाइल नंबर 1 के लिए। आपका जो मेन मैसेज रहा है पाइल नंबर 1, वो यही है कि खुद की वैल्यू को पहचानें, पाइल नंबर 1। चलिए पाइल नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, यूनिवर्स उनको क्या कहना चाहता है? पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, उनको यूनिवर्स क्या कहना चाहता है? डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। अगर आप काफ़ी लंबे समय से एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, कुछ नयापन आपकी लाइफ में नहीं है, या तो घर में ही बैठे हैं, या आउटडोर ही काम ही करते जा रहे हैं, तो आपको जो आपका सेम पैटर्न चल रहा है लाइफस्टाइल का, या जो भी है, उसमें थोड़े चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अगर घर में है थोड़ा बाहर निकलिए, अगर बाहर ही घूम रहे हैं थोड़ा टाइम अकेले बिताइए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चेंज की डिमांड हो रही है आप लोगों से। Ever notice how it's easier to fall in love and to be fallen in love with when you are busy? ओके, तो यहाँ अगेन बिजी की ही बात हो रही है कि आप लोग थोड़ा, ठीक है, टाइम निकालिए। थैंक्स गुडनेस आई एम यू द यूनिवर्स। तो बहुत ही अच्छे ये मैसेजेस हैं। यहाँ पे एक चेंज की डिमांड हो रही है आप लोगों से कि एक चेंज लेकर आइए। सेम पैटर्न या सेम चीज़ें कर रही हैं, तो आप थोड़ा चेंज ला सकते हैं अपनी लाइफ में। थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी। A little heads up on an addiction that afflicts all. Really old souls, giving love eventually becomes an even greater need than receiving love. See, you are not strange. अगर आप कई बार थोड़ा टाइम निकाल के कुछ ऐसी हॉबीज़ या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, जिससे वो खुशी मिलती है, तो डेट उसका ये मतलब नहीं है, ठीक है, कि आप स्ट्रेंज हैं या समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज है वो ये है कि आप आपका जो डेली बिजी शेड्यूल है उससे थोड़ा टाइम निकाल के कुछ सिली थिंग्स कीजिए, कुछ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ बच्चों वाली एक्टिविटीज़ कीजिए, या घूम लीजिए, या रेस्ट लीजिए, कुछ भी ऐसा नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर लीजिए। बट एक चेंज की यहाँ पे डिमांड हो रही है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। वन लास्ट मैसेज फॉर पाइल नंबर 2 फ्रॉम द यूनिवर्स। वन एडवाइस कार्ड फॉर पाइल नंबर 2। इतने सारे कार्ड्स तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। जस्ट वन मोर कार्ड फॉर पाइल नंबर 2। आप लोगों के लिए बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे लगता है आप लोग जो हैं खुद को टाइम नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हैं, या बर्डन है। कुछ लोग बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा बिजी हैं। खुद को नरिश करने की ज़रूरत है। जस्ट वन मोर मैसेज फॉर पाइल नंबर 2। वन मैसेज फॉर पाइल नंबर 2। ओके, सो वी हैव you are adored.
सो डोंट बी फूल्ड बाय द प्लेयर्स एंड डोंट बी फूल्ड बाय यूर सेल्फ। ना तो दूसरे लोग जो प्लेयर्स हैं जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, ना तो उनके द्वारा आप फूल हो, ना ही हमारे खुद के थॉट्स ही कई बार हमको गुमराह कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा मन है वो चंचल है, वो भटकता रहता है, तो हमारे खुद ही दिमाग में कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आ जाते हैं, कन्फ्यूजन आ जाती है। तो खुद के द्वारा और लोगों के द्वारा जो हैं यहाँ पे फूल्ड ना हो। देयर इज़ नो वन मोर लवेबल नोर लव्ड देन यू। तो अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं लवेबल नहीं हूँ या डिज़र्व नहीं करता लव, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। खुद को लव दीजिए, खुद को अच्छे से ट्रीट कीजिए, खुद को पैम्पर कीजिए, ये आपका बर्थ राइट है, राइट। तो ये थी कुछ एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको ये न्यू डेक कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। सो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।